के जरिए वो आंकड़ा क्या बन रहा है, जरा ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रहा है। अगर यहां पर बात करें, बाकी राज्यों की बात करूं तो 291 सीटें जिस पर अकेले लड़ने की बात वो कर रही है, लेकिन कांग्रेस का किन सीटों पर दावा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 26 सीट जिस पर वो दावा करती हुई नजर आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में वो कह रही है कि भैया उसे 9 चाहिए, लेकिन इससे पहले जब तक ललन सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ था, उससे पहले जो फॉर्मूला निकल कर आया था ठीक एक दिन पहले 17+17+4 का। इधर दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर वो 5 सीटों की बात कर रही है, और यही कारण है कि अलका लांबा की ओर से कुछ अलग ही बयान सामने आया था और ये कहा था कि 7 की 7 पर उन्हें लड़ना है। पंजाब की बात करें तो वहां पर 8 सीट वो मांग रही है, यानी कि कांग्रेस यहां पर बात कर रही है कि उसे 8 की 8 सीट चाहिए उन 13 में से। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का कुछ और ही यहां पर कहना है, बल्कि भटिंडा की रैली में तो अरविंद केजरीवाल 13 की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने की अपील कर चुके हैं। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर 10 सीटों की मांग। अब उत्तर प्रदेश केंद्र की राजनीति में अगर आपको एंटर करना है तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो एक मुख्य यहां प्रदेश हो जाता है, राज्य हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पर भी एक अलग ही चल रहा है। ममता बनर्जी अपनी चाल में वहां पर फंसाए हुए हैं, बल्कि वो तो एकला चलो की राह की बात वहां पर कर रही हैं। तो फिर गठबंधन किस बात का? वहां पर क्या कह रही है कांग्रेस कि उसको 5 सीटें चाहिए। तो अब देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर बात हो रही है, जबकि ममता बनर्जी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलेगी, और वहीं माकपा की बात करें तो उसको तो कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। तो कुछ ये इक्वेशन जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस की बात मैं कर रही थी कि कांग्रेस ने कितनी सीटें किस प्रदेश में किस राज्य में मांगी है। अब आपको ये बताते हैं कि जो बाकी घटक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो क्या दावा अपना ठोक रहे हैं। भाई वो ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में हम हैं वहां तो हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर शिवसेना की अगर बात करें, और कई बयान जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं। संजय निरुपम और संजय राउत के बीच में किस तरह की बयानबाजी चल रही है वो भी देखने को मिला। अब यहां पर यह है कि 23 सीट की बात कर रही है शिवसेना, उधर एनसीपी की बात करें तो 25 सीट। मतलब मैं इसीलिए कह रही हूं कि इतनी तो कुल सीट भी नहीं है जितने जितने दावे यहां पर ठोके जा रहे हैं। उधर कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि भैया 26 सीट पर वो यहां पर चुनाव लड़ेगी। वो ये दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही है। कुल सीट 48 है, लेकिन उससे ज्यादा ही ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर बिहार की। 40 सीट है कुल, यहाँ पर 17+17, पहले 4 की बात थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस लगातार 9 सीटों की मांग कर रही है। उधर सीपीआई भी चाह रही है। तो अब ऐसे में क्या जमा भाग यहाँ पर होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बिहार का सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया। अब किस तरह से एडजस्टमेंट होता है, किस तरह से ये चैलेंज जो है उसको पार पाया जाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं। और पहला सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि नहीं बट पाई सीट INDIA कहीं हो ना जाए डिलीट। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि 24 में मोदी की बजाय रामलला ने कर दी है क्या तय। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि पीएम की रट INDIA में क्यों है ये उठापटक। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अयोध्या प्लान से विपक्ष क्यों है इतना परेशान। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 23 में मोदी ने किया चित, 24 में लगेगी हैट्रिक। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इस तिकड़म को भी। एक रिपोर्ट देखिए। कैसे बच पाएगी सीट, INDIA हो ना जाए कहीं डिलीट। दीदी ने राहुल का पत्ता काटा, नीतीश को भी किया टाटा। नीतीश, अखिलेश, ममता, राहुल सब पीएम के लिए व्याकुल। INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गठबंधन में शामिल कई दल सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू करने की मांग कर चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बहाने से कांग्रेस पार्टी अब तक इस मुद्दे पर बात करने से बच रही थी, लेकिन अब खबर आई कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इस पर बातचीत शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जनवरी में सीट बंटवारे की औपचारिक बातचीत शुरू कर सकती है। दरअसल बीते दिनों इंडिया गठबंधन के नेता की बैठक दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में शामिल कई दलों के नेताओं ने मांग उठाई थी कि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग मामले पर जल्द बातचीत शुरू हो। अब कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई कि पार्टी जनवरी के पहले हफ्ते से सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर देगी।
गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा से पहले कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों में फीडबैक लेना शुरू कर दिया है ताकि सीट शेयरिंग पर अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर सके। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत करना चाह रही है तो वहीं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में मामला फंसता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या INDIA में फूट पड़ेगी या समय रहते बन जाएगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।